दोस्तों, ये खबर आप लोग को जो मैं बताने जा रहा हूँ, आप लोग सुन के कहीं न कहीं आप लोग चौंक जाएँगे। आए दिन महाकुंभ मेला में कुछ न कुछ घटनाएँ हो रही है और ये भी घटनाएँ महाकुंभ से जुड़कर हुई है दोस्तों। तो चलिए इस घटनाक्रम को विस्तार से जानते हैं। तो दोस्तों एक एक 27 साल की महिला दोस्तों, जिसका नाम सोनिया था, वो अपने सास और देवर के साथ रहती थी और उसको कुंभ मेला में जाने का इच्छा हुआ। तभी वो अपने पति से बोलती है, जो उसका पति का नाम पिंटू होता है और वो फौज में नौकरी कर रहा होता है। तभी उसका पति को छुट्टी नहीं मिलता है और छुट्टी नहीं मिलने की वजह से वो अपना पति से बात करता है और अपना जो बात करता है और कुंभ मेला जाने की इच्छा जाहिर करता है। तभी उसका पति बोलता है। तो चलिए दोस्तों, ये कहानी को विस्तार से जानते हैं और वीडियो में लास्ट तक बने रहते हैं और आखिर में ये कहानी अगर आप लोग सुनेंगे तो आप लोग हैरान और परेशान हो जाएंगे। चलिए इस कहानी में आखिर हुआ क्या था विस्तार से जानते हैं और कहानी को स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग से वही एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चैनल पे नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए और छोटा सा प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए, ताकि आप लोगों के लिए मैं ऐसा ही वीडियो लाते रहूं और हौसला बढ़ते रहे। तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये घटनाक्रम उत्तर प्रदेश के मोहम्मदपुर का है और उत्तर प्रदेश के मोहम्मदपुर में एक परिवार रहा करते हैं, जिस परिवार में एक 27 साल की औरत रहा करती है और उसका एक 55 साल का बूढ़ी सास रहती है और साथ ही साथ उसका एक देवर रहता है, जो कि उसका देवर का उम्र 21 साल होता है और उसका पति होता है, जो उसका पति दोस्तों बाहर में फौज की नौकरी कर रहा होता है। तभी एक दिन होता है क्या है, जो 27 साल की महिला होती है उसका सोनिया नाम होता है, वो अपना पति से फ़ोन पे बात करती है, जिसका पिंटू नाम होता है, और उसके फ़ोन से बात करती है और कहती है कि मुझे महाकुंभ में स्नान करने के लिए जाने का इच्छा हो रहा है, तो क्या आप छुट्टी लेके आ सकते हैं। उसको छुट्टी लेके आने के लिए बोलता है। तभी उसका पति जो होता है, पिंटू जो होता है, वो बताता है कि मुझे इस समय छुट्टी नहीं मिल रही है, तुम ऐसा करो कि जो मेरा मम्मी के साथ या तो उसका भाई होता है, जो उसका भाई का नाम राजेश था, या तो राजेश के साथ तुम कुंभ मेले में गंगा स्नान करने के लिए चली जाओ, ऐसा बोलता है पिंटू। तभी वो जो सोनिया होती है उसका सास को बोलती है कि माँ जी चलिए गंगा स्नान करने के लिए। तभी उसका माँ जी जो होती है वो भी गंगा स्नान करने के लिए वो राज़ी हो जाती है और वो भी जाने के लिए तैयार हो जाती है और साथ ही साथ जो सोनिया होती है उसका देवर को बोलती है, राजेश को, कि चलिए गंगा स्नान के लिए। तभी उसका देवर भी इच्छा जाहिर करता है कि ठीक है चला जाए। तभी उसका देवर को उसका भाभी बोलती है कि माँ जी भी साथ में जा रही है। तभी राजेश बोलता है सोनिया से कि माँ जी को आखिर क्यों ले जाना है, ऐसे भी तो माँ जी का 50-55 साल उम्र हो रहा है और वहाँ पे इधर उधर कहीं गुम हो जाएगी तो फिर खोजने का दिक्कत होगा। और ये सब बातें करते हैं और उसका राजेश का मम्मी उसका माँ को नहीं ले जाते हैं और बोलते हैं कि इसको बाद में ले जाएंगे, कभी बाद में, कुछ दिन बाद, जैसे भीड़ घटेगा तभी वो दोनों देवर भाभी वहाँ गंगा स्नान करने के लिए चली जाती है। जैसे वो लोग जाती हैं गंगा स्नान करने के लिए, वहाँ पे सुबह को पहुँच जाती हैं, दिन भर इधर उधर घूमते रहती हैं, दिन भर पूरा घूम लेती हैं, पूरा गंगा स्नान कर लेती हैं। तभी क्या होता है ना कि शाम हो जाता है। तो शाम हो जाने के बाद उन लोग रुकेंगे कहाँ, तभी रुकने के लिए एक होटल पे जाते हैं और वहाँ पे रुकने की व्यवस्था करते हैं। तभी सोनिया बोलती है कि 2 कमरा लीजिए देवर जी। तभी राजेश बोलता है 2 कमरा क्यों लेंगे, एक ही कमरा में हम दोनों एडजस्ट हो जाएंगे, ऐसा करेंगे कि आप बेड में सो जाएगी और हम ज़मीन पे सो जाएंगे। ऐसा करते हुए दोनों रूम पे वहाँ पे, तभी नहीं, मैं अपना पति से बात करके 2 रूम दिलवा दो। तभी राजेश बोलता है 2 रूम क्यों फालतू का पैसा खर्च करना है, 2 रूम पैसा क्यों खर्च करो, एक ही रूम पे लेते हैं। तभी एक ही रूम ले लेते हैं और एक ही रूम पे वहाँ पे दोनों जाके फिर रूम पे रुक जाते हैं। जैसे ही रात हो जाती है तो दोनों होटल से खाना मंगवाते हैं और खाना मंगवा के वहाँ पे खाना दोनों खा लेते हैं। खा लेने के बाद जैसे रात होती है तो दोनों मोबाइल में मूवियाँ देखने लगते हैं। तभी राजेश होता है उसका भाभी का खूब ज़्यादा तारीफ़ें करने लगता है। जैसे खूब ज़्यादा तारीफ़ें करने लगता है तो इधर उधर की बातें करने लगता है और ऐसी बातें करते करते एक छोटा सा पप्पी कर लेता है। तभी वो 1-2 बार विरोध भी करती है लेकिन विरोध नहीं कर पाती है। फिर धीरे धीरे उनका मूवी का सिलसिला और इधर उसका खूब ज़्यादा तारीफ़ करने की वजह से सोनिया भी पिघल जाती है। जैसे ही पिघल जाने के बाद राजेश और दोनों एक ही बेड में आ जाते हैं। एक ही बेड में आ जाने के बाद फिर से नाजायज़ संबंध स्थापित हो जाता है और ऐसे करते हुए सुबह हो जाती है। तो सुबह हो जाती है और फिर दोनों गंगा स्नान करके घर आ जाते हैं। जैसे घर आ जाते हैं तभी क्या होता है कि अब उन लोग का सिलसिला जारी रहता है और घर आ जाने के बाद फिर घर में भी वही काम जारी रहता है।
तभी होता है क्या ना कि राजेश बारंदे पे सोई हुई थी और उसका भाभी का अपना कमरे पे सोई हुई थी। तभी जाके राजेश रात को उठता है और उसका भाभी के कमरे में चला जाता है और ठीक उसका कमरे से आवाज़ें आने लगती है अजीब-अजीब तरह की। जैसे ही आवाज़ें आने लगती हैं तभी उसका मम्मी जाग जाती है राजेश की माँ और देखती है। राजेश की माँ जैसे ही देखती है तो वहाँ पे राजेश बाहर में बरामदा में लेटा हुआ था, वो नहीं है। तभी वहाँ उठ के जाके देखती है, सोनिया के कमरे की तरफ जाके देखती है तो उधर से ही आवाज़ आ रहा था। जैसे वहाँ से जाके देखती है तो वहाँ पे देख के वो उसका पैरों तले ज़मीन खिसक जाता है। तभी शोर-शराबा हल्ला करने लगती है। हल्ला क जैसे ही करने लगती है तभी तभी क्या होता है कि और उसका जितने भी घर के सदस्य होते हैं, बाकी और सदस्य भी जाग जाते हैं। जाग जाते हैं तभी वो जो होता है उसका बेटा जो होता है फ़ौज में, पिंटू को उसका मम्मी फ़ोन लगाती है राजेश की माँ और पिंटू से कहती है कि बेटा ऐसे-ऐसे बात है। तभी पिंटू वहाँ से छुट्टी लेके आ जाता है और छुट्टी उसको आ जाता है और बोलता है कि अगर राजेश इसको रखना चाहता है, दोनों साथ में रहना चाहते हैं तो रह सकते हैं। अगर मेरे साथ रहती है तो ऐसा गलत काम नहीं करना होगा। अभी क्या होता है कि अगर ये दोनों रहना चाहते हैं तो मेरा घर में नहीं रह सकते, अपना जाएँ बाहर में और कहीं भी रहें और ऐसा होता है। तो चलिए दोस्तों ये और आगे जैसे अपडेट मिलता है आप लोग को सारा विस्तार से बताया जाएगा। फिलहाल अभी अपडेट आया नहीं है। तो चलिए आप लोग को ये कहानी कैसा लगा? अगर कहानी ज़रा सा भी अच्छा लगा हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो जैसे ही अपलोड हो सबसे पहले आप लोगों के पास पहुँचे। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, जय हिंद।